बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में पहला कत्ल। दुनिया में सबसे पहला कत्ल एक भाई ने दूसरे भाई का किया। यह कत्ल किस तरह किया गया, यह वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का है। क्यों बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को कत्ल किया और ज़मीन पर खुदा ने खून चूसना क्यों हराम कर दिया, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील का वाक़या बताएंगे। कुरान मजीद के सूरे मादा आयत नंबर 27 में इरशाद होता है, पैगंबर ने हज़रत आदम के दो बेटों का हकीकी किस्सा सुना दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम काबील रखा गया। एक रिवायत में है कि मूसा से आदम अलैहिस्सलाम ने जो गंध खाया था उसी के माध्यम से उसका करार पाया था। काबील के थोड़े दिनों बाद एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हाबील रखा गया। एक रिवायत में है कि जब काबील के 5 साल के बाद जनाबे हाबील पैदा हुए थे, हाबील में कुदरत ने कुछ ऐसी सलाहियत दी थी जो काबील में न थी। यह नेक लायक और इनायत वालिदैन में वालिद था। यह मुत्ती परहेज़गार और इबादतगार था। काबील फिरतनी और इन चीज़ों से दूर रहता था, न इखलाक समझता था और न नेकी को अहमियत देता था, न पिता वालिदैन को ज़रूरी समझता था। गरज यह कि दोनों फजरमंद पलने और बढ़ने लगें। जब जवान हो गए, जब इनके वालिदैन को इन दोनों की शादी की फ़िक्र हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदाबंद में अपने दोनों बेटों की शादी के बारे में अर्ज़ की। खुदावंद आलम ने इंसान की सूरत में एक जीनिया औरत को काबील के लिए दिया जिनका नाम बाद रिवायत में अमाल रखा है और बाद में जानना लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील की शादी उसके साथ कर दी। वह दोनों मियाँ बीबी अयाम हयात गुजार रहे थे। खुदावंद आलम ने एक हूर को इंसान की सूरत में हाबील के लिए भेज दिया जिसका नाम नज़ला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की शादी उसके साथ कर दी। काबील ने अपनी बीबी के निजिया होने और हाबील की बीबी के हुरिया होने को महसूस किया तो किया, लेकिन इससे ज़्यादा अहमियत न दी। उसी दौरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील को सलाहियतों की रोशनी में हुक्म खुदा से हाबील को अपने जानशीन बनाने का इजहार कर दिया। काबील को ज्यों ही यह इरादा मालूम हुआ तो भड़क उठा और गुस्से की हालत में बाप के पास आ गया और कहने लगा कि अपने एक तो ये बेइंसाफ़ी की है कि मुझे जानी औरत दी है और हाबील को हुलिया दी है। अब यह बड़ा जुल्म मुझ पर किया है कि मेरे बड़े होने के बावजूद मुझे नज़रअंदाज कर दिया है और अपना खलीफा हाबील को बनाने का फ़ैसला कर लिया है। मैं इसे किसी सूरत में तस्लीम न करूँगा। फिर बोला, अच्छा ये बताइए कि यह कुछ आपने अपनी तरफ से किया है या खुदा का हुक्म है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी तरफ से इस चीज़ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मेरे खिलाफ़ खुदा के हाथ में है। वो जिसे चाहता है अता करता है, मेरा इसमें क्या दखल है। फिर खुदावंद आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मेरा से नबूवत और इल्म का बंदोबस्त करो और यह चीज़ हाबील के हवाले कर दो। चुनांचे उन्होंने हाबील की जानशीन बना दिया। जब काबील को इसकी इल्तिला मिली तो वह आकर कहने लगा कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ। आपने हाबील को जो मुझसे छोटा है काबील को क्यों बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजरदंद में उम्र खिलाफत पे मजबूर हूँ, यह अन अल्लाह के हाथ में है। उसी ने हाबील को मेरा खलीफा बना दिया है, मैंने उसकी तमील करी है। इससे ज़्यादा इस उम्र में मेरा कोई दखल नहीं है। काबील ने कहा कि सब कहने की बातें हैं, मैं तो एक न मानूँगा। मुझे मालूम है कि आप खुद मुझ पे मेरे छोटे भाई को तरजीह देते हैं। आप इसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं और मेरी तरफ आपकी तवज्जो कम है। आपने जो कुछ किया है
खुद किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुमको गलतफहमी है और तुम मेरे कहने पे यकीन करते हो तो फिर दोनों भाई खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी और वह फिर वही अफजल करार दिया जाएगा। काबिल ने कुर्बानी की बात मान ली और एक दिन दोनों ने एक पहाड़ी पे अपनी कुर्बानी रख दी। काबिल जरा करता था, उसने रद्दी किस्म का गंधक लाकर पहाड़ पर रखा। हाबिल ने दूब वगैरह पाले हुए थे, उन्होंने बेहतरीन किस्म का दुम्बा लाकर पहाड़ पे रखा। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल होने का तरीका यह था कि आसमान से एक आग का शोला आता था और जिसकी कुर्बानी कबूल करनी होती थी उसे जलाकर खाक कर देता, और जिसको कबूल करना मंजूर न होता था वह झोंकी सी पड़ी रहती। गरज यह कि कुर्बानी पहाड़ पर रखी गई और शोला आया और उसने हाबिल की दूध को खा गया। कुरान मजीद की सारे मादा आयत नंबर 27 में इरशाद होता है, जब हर एक ने तरकीब परवरदिगार के लिए एक काम अंजाम दिया तो एक का अमल तो कबूल कर लिया गया लेकिन दूसरे का कबूल न हुआ। तीसरी में यह है कि यह कुर्बानी कबूल होने का तरीका पहले बने इस्राइल तक बाकी था, और आई से भी यह है कि यही दुम्बा बाद में फिर इस्माइल बनकर आया था। इस वाक़ये से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुत्तमईन हो गए और उन्हें ख्याल हुआ कि काबिल को अब पूरा इत्मीनान हो गया, लिहाजा वो हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हज को जाने लगे तो उन्होंने आसमान से कहा कि मेरे बेटे हाबिल की अमानत के तौर पे हिफाजत करना। उसने इनकार कर दिया। फिर ज़मीन से कहा था, उसने भी इनकार कर दिया। फिर पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर काबिल से कहा तो उसने अपने मकसद के तहत करार कर लिया। गरज यह कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद शैतान का बिल के पास आया और कहने लगा कि यह तो बहुत बुरा हुआ कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और तुम्हारी कुर्बानी कबूल न हुई। अब तो यह होगा कि जब तुम्हारी औलाद पैदा होंगी और तुम्हारी नस्ल बढ़ेगी तो हाबिल की औलाद तुम्हारी औलाद पर फ़ख्र करेगी और कहेगी कि हम हाबिल की नस्ल से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल हुई थी, और जो आदम के खलीफा थे, और तुम उसकी नस्ल से हो जो हर तरह महरूम रहा था। काबे ने कहा, यह तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब हम क्या करें? पिता ने कहा कि उसकी एक ही सूरत है और वह कि तुम हाबिल को कत्ल कर डालो। जब वह कत्ल हो जाएगा तो तुमको अपना खलीफा और जानशीन बनाएंगे, क्योंकि उनकी और तो कोई औलाद फ़िलहाल नहीं है। काबिल ने कहा कि यह तो मशवरा आपका दुरुस्त है, लेकिन मुझे तो यह मालूम कि किस तरह कत्ल किया जाए। शैतान ने कहा कि मैं अभी बता देता हूँ। चुनांचे उसने एक परिंदा को पकड़ा और पकड़कर उसे पत्थर पे लिटा दिया और उसके सर को एक दूसरे पत्थर से कुचल दिया। कत्ल की तरकीब सीखने के बाद काबिल जनाबे हाबिल के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। हाबिल ने पूछा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा सलूक किया है जिसके बदले में तुम मुझे कत्ल करोगे? उसने कहा कि तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम ने जानशीन बना दिया और तुम्हारी ही कुर्बानी कबूल हुई है, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल करूँगा। हाबिल ने कहा कि इसमें मेरी क्या खता है?
اس نے کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو تمہاری نسل میری اولاد پہ فخر کریں گی۔ حابیل نے جب یہ یقین کر لیا کہ اس جرم میں عظیم سے باز نہ آئے گا تو کہنے لگے کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو کر ڈالو، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے مخالف ایک دام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کی سورہ آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد ہوتا ہے، اس نے دوسرے بھائی کو دھمکی دی اور قسم کھا کے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کا محبت۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، خدا تو صرف پرہیزگار کا علم قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگل میں مارے مارے پھرتے رہیں اور کبھی ان کا پیچھا کرتا رہا، اور یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرہ کے اس مقام پر جس جگہ جامع مسجد بنی ہے حابیل کو ایک پتھر پہ سوتا ہوا پایا۔ وہ اس کے قریب گیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا۔ سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، سرکس نے اپنے بھائی کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تبلیغیوں پیدا ہو گئی، آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، سیاہ آندھی چلی، درخت میں پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا، درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ اس تبدیلیوں کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم، تمہارے بڑے بیٹے قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں تم اپنا خلیفہ بنا آئے تھے، شیطان کے بلغلے میں قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سخت غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ رونے لگے۔ اس کے بعد جناب جبرائیل نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے حج سے فراغت کرو، اس کے بعد واپس جانا۔ اگر بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس زمین پہ واقع ہوا۔ ایسے میں حوالے طبری میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے، کچھ جانوروں نے ان کو گھیر لیا، سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اسے پشت پہ لاد دیا اور لادے لادے حیران پریشان پھرتا رہا۔ وہ جہاں جاتا پرندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ یہ اسے پھینکے تو ہم کھائیں۔ عرض یہ ہے کہ اسے لادے ہوئے جب کچھ عرصہ گزر گیا اور اس میں وہ پیدا ہو گئی تو خداوند عالم نے 2 کوے کو قابیل کے سامنے بھیج دیا۔ وہ آئے اور آپس میں لڑ گئے۔